आपने गृहस्थ जीवन को त्याग करके वैराग्य भगवत प्राप्ति के लिए किया है और सब कुछ छोड़ करके राजनीति में उतरना है, तो फिर राजनीति छोड़, फिर आपको धर्म छोड़ना पड़ेगा, राजनीति करना पड़ेगा। 95 साल की अम्मा को क्या जरूरत है अमावस्या स्नान करने की? 1 महीने का माघ मास का पर्व होता है, किसी भी पर्व पर आकर के स्नान कर लीजिए, सरकार की भी व्यवस्था बनी रहेगी और आपके स्वयं की भी सुरक्षा बनी रहेगी। करोड़ों की संख्या में पब्लिक है और हजारों की संख्या में प्रोटेक्शन दिया गया है पुलिस वालों के माध्यम से। तो अगर एक साथ पब्लिक कहीं भी धक्का देगी तो वो कितना, कोई भी सरकार खड़ी रहे अपने आप को लगाती रहे तो इतनी सुरक्षा नहीं दे पाएगी। दुनिया जानती है कि ऐसा कोई महापर्व नहीं आया है कि जहां पर इस तरह की क्षति ना हुई हो। 2013 हो, कुछ भी हो, आप उठा करके देख लीजिए, हर जगह की हिस्ट्री आप देखेंगे तो वहां यहीं पे कुछ ना कुछ ऐसे कांड मिल ही जाते हैं। महाकुंभ इस समय समाप्ति की ओर है। अभी 1 महीने से चल रहा महाकुंभ लगातार आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे संत महात्माओं का यहाँ से गमन भी शुरू हो गया है। संत महात्माओं ने यहाँ से जाना शुरू कर दिया है और इसी बीच हम आ गए हैं एक कथा पांडाल में, जहाँ पर हमारे बीच में है किशोरी मनुप्रिया जी, जो एक भागवत कथावाचिका हैं और ये वृंदावन में रहती हैं और पूरे देश दुनिया में भागवत कथा के माध्यम से भागवत कथा का प्रचार करती हैं और साथ ही साथ भगवान नाम का प्रचार करती हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर भागवत कथा को लेकर, इस महाकुंभ को लेकर और जो यहाँ से जुड़ी हुई अन्य चीजें हैं उनको लेकर इनका क्या मानना है। किशोरी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। राधे राधे। 1 महीने से लगभग ये कहा जाए कि लगभग 25 दिन हो रहे हैं इस महाकुंभ को होते हुए और महाकुंभ धीरे धीरे अपने समाप्ति की ओर है। इस महाकुंभ को लेकर आपके क्या अनुभव रहे और क्या कहना चाहेंगे इस महाकुंभ को लेकर जो ये महाकुंभ सजाया गया? देखिए, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी सरकार को, क्योंकि ये बहुत बड़ी व्यवस्था है। अपने घर में हम 10,000 या 10-20 हज़ार लोगों का कुछ आयोजन करते हैं तो बहुत लगता है कि बहुत बड़ा काम हमने कर लिया है। अब ये करोड़ों की संख्या में इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो महापर्व महाकुंभ 144 साल बाद जिसका योग बना है, 12 साल में ये महाकुंभ आया है। तो कहीं ना कहीं हमें ये करना चाहिए कि सरकार का भी और जनमानस का भी समर्थन करके इसका सहयोग करना चाहिए। खींचने के लिए तो दुनिया बैठी है। तो कहना है आपका कि सरकार का समर्थन करना चाहिए, खींचने के लिए दुनिया बैठी है। कहीं ना कहीं आपका इशारा कुछ ऐसे साधु महात्माओं की तरफ भी है जिन्होंने सरकार की आलोचना किया, जिन्होंने सरकार को गलतियां जो हुई हैं भी हाल फिलहाल, तो उसमें उनको दोषी ठहराया। जी बिल्कुल, मेरा साफ उन्हीं की तरफ ही इशारा है। आपने भगवा चोला धारण किया, इस चोले में बहुत ताकत है और ये संतों को दिया गया है अपने संतत्व को दिखाने के लिए, और आपने गृहस्थ जीवन को त्याग करके वैराग्य भगवत प्राप्ति के लिए किया है और सब कुछ छोड़ करके राजनीति में उतरना है, तो फिर राजनीति छोड़, फिर आपको धर्म छोड़ना पड़ेगा, राजनीति करना पड़ेगा। तो बहुत सीधा सा इशारा है और इशारा नहीं है, सीधा कटाक्ष भी है कि आपको धर्म छोड़ना पड़ेगा और राजनीति में उतरना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपका इशारा अभी मुक्तेश्वर सरस्वती जी की तरफ जा रहा है और उन्होंने कटाक्ष भी किया था इस चीज़ को लेकर, योगी जी पर निशाना भी साधा था। तो क्या कहना चाहेंगी उनके इस बयान को लेकर जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो भी हुआ है उसके पीछे पूरी तरह से योगी जी दोषी हैं? देखिए, हम तो ये नहीं कह सकते कि योगी जी दोषी हैं, क्योंकि अभी हमने आपसे कहा ना कि बहुत बड़ा आयोजन, बहुत बड़ा महापर्व है और स्वामी जी के विषय में हम बोलने योग्य तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके शब्दों का समर्थन हम नहीं कर सकते, इसलिए कि दुनिया जानती है कि ऐसा कोई महापर्व नहीं आया है कि जहां पर इस तरह की क्षति ना हुई हो। 2013 हो, कुछ भी हो, आप उठा करके देख लीजिए, हर जगह की हिस्ट्री आप देखेंगे तो वहां यहीं पे कुछ ना कुछ ऐसे कांड मिल ही जाते हैं। तो अब हम सरकार को दोषी दें या फिर ये कहें कि 95 साल की अम्मा को क्या जरूरत है अमावस्या स्नान करने की? 1 महीने का माघ मास का पर्व होता है, किसी भी पर्व पर आकर के स्नान कर लीजिए, सरकार की भी व्यवस्था बनी रहेगी और आपके स्वयं की भी सुरक्षा बनी रहेगी। लेकिन उसके बाद भी व्यवस्था को बिगाड़ने वाले भी हम ही हैं और उसको बनाने वाले भी हम ही हैं। तो अब यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी है कि 95 साल की अम्मा को जरूरत नहीं है कि वो यहाँ पर आकर माघ पूर्णिमा में या मौनी अमावस्या के दिन ही स्नान करें या मुख्य पर्व पर स्नान करें, जब पता है कि यहाँ पर भीड़ ज़्यादा होने वाली है।
लोग इस मानसिकता के साथ यहाँ पर आते हैं कि चूंकि ये जो पर्व है, जैसा कि प्रचार प्रसार भी किया गया कि 144 साल के बाद ही विशेष पर्व आ रहा है और ये 144 साल के बाद आने वाला पर्व हमारे जीवन काल में दोबारा नहीं आएगा, तो शायद इस मानसिकता को लेकर यहाँ पर दूर दूर से लोग आए। क्या कहेंगे इस पे? मेरा देखिए साफ सा कहना है कि ये नहीं कि विशेष पर्व था, प्रचार भी खूब हुआ है, कहने से ही लोग आए थे, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा बिल्कुल अभिप्राय नहीं है। लेकिन हाँ देखिए, कल्पवास का महत्व है, गंगा स्नान का भी महत्व है। एक मास का ये कल्पवास होता है, ये माघ का महीना आता है, तो उसमें आप छोटे छोटे भी पर्व आते हैं, एक मास में आप कभी भी स्नान करिए, पुण्य उतना ही मिलेगा। और 144 साल बाद आपने जैसा कहा योग बना है, तो ये हमारे जो नागा साधु हैं, अखाड़ा वाले हैं, बहुत से ऐसे साधु जन हैं कि जो 144 साल या 12 साल बाद महाकुंभ का इंतजार करते हैं, अर्धकुंभ का इंतजार करते हैं, तो थोड़ा बहुत समय तो उनको भी मिलना चाहिए। और हमारे आपके लिए पूरा एक महीना बड़ा, हम तो यही पंडाल में ही थे, हम लोग भी व्यवस्था को बनाने में, हमारे यहाँ जितने यात्री थे सबको हमने ये कहा कि आप एक दिन आगे पीछे स्नान करिए, हमारे जो यजमान परिवार सबको एक दिन आगे पीछे स्नान करना है, क्योंकि हम देखिए व्यवस्था बनाने वाले हैं। करोड़ों की संख्या में पब्लिक है और हजारों की संख्या में प्रोटेक्शन दिया गया है पुलिस वालों के माध्यम से। तो अगर एक साथ पब्लिक कहीं भी धक्का देगी तो वो कितना, कोई भी सरकार खड़ी रहे अपने आप को लगाती रहे तो इतनी सुरक्षा नहीं दे पाएगी। सुरक्षा बनाने में हमारा ही आपका सहयोग है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि सरकार ने कहा था कि हम 40 करोड़ की व्यवस्था कर रहे हैं, 40 करोड़ लोगों की आने की संभावना है और हमने 100 करोड़ की व्यवस्था किया हुआ है। जब 100 करोड़ की व्यवस्था किया हुआ था तो एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 10 करोड़ लोग आए होंगे और इनका प्रशासन फेल हो गया, इनकी व्यवस्थाएं फेल हो गई और इतना बड़ा हादसा हो गया। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये सरकार का व्यक्तिगत विषय, उन्होंने क्या किया, हम लोग प्रयागराज वासी ही हैं। इस कार्य के विषय में तो अगर कहा जाए तो देखिए, पहले गंगा जी का कटाक्ष ज्यादा था, इसलिए थोड़ा बहुत काम अंदर का रुका हुआ था, बाहर का कार्य हो रहा था और थोड़ा हो सकता है इस वजह से कुछ कारणवश व्यवस्था इधर उधर हुई हो, बाकी होने को तो कोई टाल नहीं सकता है। तो ये एक बड़ी बात है कि होनी को कोई टाल नहीं सकता। और अभी हाल ही में बागेश्वर धाम सरकार पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी यही बात कही थी कि घटना तो होनी ही थी और घटना थी तो घटी, इसको कोई टाल नहीं सकता। अगर इस चीज़ को छोड़ दिया जाए, इस विवाद को छोड़ दिया जाए, तो ओवरऑल अगर देखा जाए इस महाकुंभ का एक्सपीरियंस आपके हिसाब से कैसा रहा? मेरे हिसाब से तो ठीक ही था, बहुत अच्छे से इतना बड़ा पर्व मनाया गया और अब तो मेला समाप्ति की ओर जा रहा है। और हादसा था जो हो गया, घटना थी जो, तो होने को कोई टाल नहीं सकता है। अब आगे गंगा मैया सब ठीक ही करे, क्योंकि बसंत पंचमी का भी पर्व अच्छे से ही गया, उसके बाद तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो बसंत पंचमी का पर्व भी अच्छे से गया और धीरे धीरे जो घटना होनी थी हो गई, लेकिन धीरे धीरे अब मेला समाप्ति की ओर है। और हमारे बीच में, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, कि हमारे बीच में बैठी हुई हैं किशोरी मनुप्रिया जी।